हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से हमारी रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो क्वेश्चन आज के होने वाले ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सोशल वेलफेयर जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सोशियोलॉजी बेस्ड होंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि 26 क्वेश्चन है। इससे पीछे अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके बाकी की वीडियो सोशियोलॉजी बेस्ड पे एमसीक्यूज देख सकते हो, उनको भी ट्राई करिए और अपनी तैयारी अच्छी से करिए। तो पहला क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। कह रहा है डैश प्रोवाइड अ डेफिनेट रोल एंड स्टेटस टू इंडिविजुअल। कौन सी चीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है डेफिनेट रोल और स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल को? क्या वो ग्रुप है, सोसाइटी है, कलेक्टिविटी है या इंस्टीट्यूशन है? जल्दी से बताइए 26 का आंसर। तो आई होप आप सब ने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इज डी, इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूशन है ये प्रोवाइड करती है डेफिनेट रोल और साथ ही में स्टेटस किसको, किसी भी इंडिविजुअल को, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है डैश वाज द फर्स्ट टू थ्रो लाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। पहला इंसान जिसने रोशनी डाली स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के ऊपर वो कौन था? वो कॉमेटे था, दुर्खिम था, स्पेंसर था या फिर पैरसन्स था? जल्दी से बताइए 26 का राइट आंसर। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और वीडियो के आखिर तक में आप सारे अपना कमेंट बताएंगे कितना कितना अटेम्प्ट किया कुल 25 क्वेश्चंस में से। जल्दी से बताइए। 27 का जो आंसर रहेगा वो है सी, स्पेंसर था जिसने पहली बार रोशनी डाली स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, याद रखना। अगला है 28 क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर आर डैश एवरीवेयर। सेम होता है, डिफरेंट होता है, इरेगुलर होता है या डिस्टिंक्ट होता है? जल्दी से बताइए। पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर जो है हर जगह पे सेम होगा, डिफरेंट होगा, इरेगुलर होगा या फिर डिस्टिंक्ट होगा? चारों ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। 28 का जो राइट आंसर होगा वो है ए। तो पार्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर हर जगह पे क्या रहेगा? सेम, एवरीवेयर सेम होगा, याद रखना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है स्टूडेंट कि स्ट्रक्चर इज यूजलेस विदाउट। स्ट्रक्चर जो है वो यूजलेस है किसके बिना? रोल के, ऑर्डर के, फंक्शन या फिर स्टेटस के? जल्दी से बताइए चारों में से क्या सही आंसर होगा? ए बी सी या डी? रोल, ऑर्डर, फंक्शन या फिर स्टेटस, चारों में से क्या सही आंसर होगा 29 के लिए? तो याद रखिए स्ट्रक्चर इज यूजलेस विदाउट फंक्शन। तो फंक्शन कौन सा ऑप्शन था आपका? सी। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डैश इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। कौन सा है? ग्रुप, अवेयरनेस, बॉन्डिंग, इंटरेक्शन। चारों में से क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए आंसर। आई होप इसका भी सबने आंसर गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इज डी, इंटरेक्शन इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अगला क्वेश्चन भी सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है 31? सोसाइटी इज रूटेड इन विच कंसेप्ट। ठीक है, सोसाइटी को रूटेड किया गया किस कंसेप्ट के द्वारा? एक्शन, इंटरेक्शन, रोल या कल्चर? जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इज बी, इंटरेक्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32? द नेम द रेसिप्रोकल इन्फ्लुएंस ह्यूमन बीइंग एक्सर्ट ऑन ईच अदर थ्रू इंटर स्टिमुलेशन एंड रिस्पॉन्स। क्या आंसर होगा इसका? ए बी सी या डी में से? चारों ऑप्शन में से सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप, सोशल ग्रुप या कोऑपरेशन? चारों में से क्या सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो है ए, सोशल इंटरेक्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 बिल्कुल सामने है, जल्दी से आंसर करिए।
कह रहा है ह्यूमन इंटरेक्शन इज एसेंशियल डैश इंटरेक्शन। कौन सा आएगा आंसर इसमें से, चारों ऑप्शंस में से? कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव, कम्युनिकेटिव या डेलिबरेट? ए बी सी डी, चारों में से क्या सही आंसर होगा इसका? जल्दी कमेंट करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा द राइट आंसर इज 33 का राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास? सी कॉम्यूटेटिव, ठीक है, याद रखना। सॉरी कम्युनिकेटिव, क्या आएगा? कम्युनिकेटिव इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? सोशल स्ट्रक्चर इज कंजर्व्ड विद द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन डैश हु सैड सो। मतलब ये जो वर्ड थे ना जो मैंने अभी बोले, सोशल स्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी इंसान ने कहे थे। वो इंसान कौन था? नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपने वो बताना। जल्दी कमेंट करिए, क्या वो मिलर था, गिंग्सबर्ग था, ग्रीन था या ऑकबर्न था? ए है, बी है, सी या डी? चारों में से जल्दी से कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? आई थिंक सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इज बी, गिंग्सबर्ग इज द राइट आंसर। कहने वाला इंसान कौन था? गिंग्सबर्ग इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट? ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स। ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को डिवाइड किया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया है ग्रुप्स में। उन ग्रुप्स को क्या कहते हो? कॉल डैश फॉर द अचीवमेंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट आर गोल। इंस्टीट्यूशन कहते हो मतलब किसी चीज़ की अचीवमेंट के लिए इंसान अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। कुछ चीज़ अचीव करना हो, अपना गोल अचीव करना हो, तो इंसान गोल को अचीव करने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए ग्रुप बना लेते हैं। उन ग्रुप को किस नाम से बुलाते हो? इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी, सोसाइटी या नन ऑफ द अबव? चारों में से क्या आंसर होगा इसका? तो याद रखिएगा, उसे इंस्टीट्यूशन कहते हैं। जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, किसी को गोल है कि उसका एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो क्या करेगा? अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाएगा जहाँ पे बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, डेट मीन इंस्टीट्यूशन। क्लियर हुआ? आगे चलिए। अकॉर्डिंग टू द टालकोट पर्सन्स ऑल द यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर आर डैश। टालकोट पर्सन्स के मुताबिक सारे यूनिट जो है सोशल स्ट्रक्चर के, वो क्या है? कंक्रीट, टेंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट या एक्सप्लिसिट? जल्दी से बताइए चारों में से क्या इसका आंसर होगा? 36 के लिए राइट आंसर क्या होगा? आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इज सी, एब्स्ट्रैक्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डैश डिनोट द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्टर ऑफ द सोशल सिस्टम। किसको कहते हैं? फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्टर फॉर द सोशल सिस्टम कौन सा है? स्टेटस, एक्शन, मोरेस या रूल? जल्दी से बताइए चारों में से क्या आंसर होगा? आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो आंसर रहेगा आपका रोल, ठीक है, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रोल जो है डिनोट करता है फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्टर फॉर द सोशल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 सामने, आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, whenever two or more individual come together, जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं, एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, दे मे बी सैड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप। वो मिलके क्या बनाते हैं? सोशल ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे? सोशल ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ठीक है, मैकलेवर, पेज, ग्रीन, सिम्बल, ऑकबर्न या न्यूकॉफ? चारों में से क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से कमेंट पे कमेंट करिए आंसर।
आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर जिन्होंने गेस ना किया उनके लिए डी है। 38 का आंसर क्या रहेगा? डी। ऑकबॉर्ड और निमकोफ ने बताया था कि जब भी दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ आके किसी दूसरे ग्रुप के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, तो वो उनको डिफाइन किया गया था इसके द्वारा, किसके द्वारा? ऑकबॉर्न और निमकोफ के द्वारा, ठीक है, याद रखना। आगे 39 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? डैश इज अ नेचुरल ग्राउथ। इन चारों में से कौन सी जो है वो नेचुरल ग्राउथ है? एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द अबव। जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। तो इंस्टीट्यूशन जो है वो एक नेचुरल ग्राउथ है। इंस्टीट्यूशन क्या है? नेचुरल ग्राउथ रहेगा। बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है इन टोनीज क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। टोनी की जो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप था, डैश इज डिफाइंड एज पब्लिक लाइफ। कौन है? गीजल शेफ्ट, जिम्निस शेफ्ट, ठीक है, कम्युनिटी या नन ऑफ द अबव। चारों में से क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करिए। 40 के लिए राइट आंसर क्या होगा? 40 के लिए राइट आंसर है स्टूडेंट ए। ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 सामने है, आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द कंट्राडिक्टरी डिमांड ऑफ डिफरेंट रोल्स इंडिविजुअल्स परफॉर्म इज टर्म्ड एज रोल स्ट्रेन, रोल आइडेंटिटी, रोल कन्फ्लिक्ट या रोल प्लेइंग। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए राइट आंसर है सी, रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम्नी शेफ्ट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज। जिम्नी शेफ्ट जो है ये ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में किस तरह से? एसोसिएशन, कम्युनिटी, कॉरपोरेशन या इंस्टीट्यूशन। किस नाम से इसको बुलाएंगे? जल्दी से बताइए, चारों में से क्या आंसर होगा इसका? 42 का जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट वो है बी, कम्युनिटी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 43 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनी फॉर्म ऑफ सोशल इनकाउंटर बिटवीन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। जल्दी से बताइए क्या होगा? कन्फ्लिक्ट, सोशल इंटरेक्शन, डेविएंस या नन ऑफ द अबव। ए बी सी डी, चारों में से क्या आंसर होगा? जल्दी कमेंट करिए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर है स्टूडेंट 43 का बी, सोशल इंटरेक्शन इज द राइट आंसर। एनी फॉर्म ऑफ सोशल इनकाउंटर बिटवीन इंडिविजुअल, उसे किस टर्म से डिनोट किया जाता है? सोशल इंटरेक्शन, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सामने, आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? नेम द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर सोशल पोजीशन। आपने नाम बताना है किसी भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर का जो इंडिविजुअल कोई भी ऑक्यूपाई करता है पर्टिकुलरली सोशल पोजीशन लेने पे, सोसाइटी में पोजीशन लेने के लिए, ठीक है, वो क्या होगा? रोल, नॉर्म, रिचुअल्स या फोक वेज। जल्दी से बताइए किस तरह से ले सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है पर्टिकुलर सोशल पोजीशन, किस तरह से करेगा? 44 के लिए राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। दैट इज रोल। ए इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? द पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स आर ग्रुप। क्या होगा? पैटर्न्स इंटरेक्शन के किसके बीच में? किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप में जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करने में मदद करते हैं, वो कौन से होंगे? सोशल ग्रुप, सोशल इंटरेक्शन, सोशल स्ट्रक्चर या सोशल कंट्रोल। क्या होगा आंसर 45 का? जल्दी कमेंट करिए। तो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए आंसर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46 सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन स्टूडेंट? डैश इंटरेक्शन अकर अमंग पीपल हु आर प्रेजेंटिंग इन द सेम सेटिंग बट आर नॉट इंगेज इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जल्दी से बताइए। एक इस तरह की इंटरेक्शन जिसमें इंटरेक्शन तो होती है अमंग पीपल में, वो प्रेजेंट होते हैं सेम सेटिंग पे बट इंगेज नहीं होते फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए। वो फोकस्ड होगा, नॉर्मल इंटरेक्शन, फोकस इंटरेक्शन होगा, नॉर्मल इंटरेक्शन होगा, अनफोकस या इनफॉर्मल इंटरेक्शन होगा। चारों में से क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से बताइए। आई होप सबने गेस कर लिया होगा। तो राइट आंसर इज
C. Right answer is C. Unfocused interaction is the interaction occur among people who are presenting in the same setting but are not engaged in face to face communication. एक किस्म की पूरी डिफाइन दी है उसकी अनफोकस्ड इंटरेक्शन की, याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन कह रहा है कि सोशल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल एफर्ट. ठीक है, सोशल स्टेटस जो है, जो बेस्ड होता है किसी भी इंडिविजुअल की एफर्ट पे, वो क्या किया जाता है? अचीव्ड, एस्क्राइब्ड, मेरिट या नन ऑफ द अबव. जल्दी से बताइए 47 के लिए राइट आंसर. कभी भी आप अपने सोसाइटी में अपने सोशल स्टेटस, जो आपका सोशल स्टेटस बेस होगा, वो एफर्ट करके क्या करोगे? अचीव्ड करोगे. क्या करोगे? अचीव. तो आंसर क्या रहेगा? ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखिएगा, सोशल स्टेटस अचीव किया जाता है बाय टेकिंग एन एफर्ट. आगे है 48. जल्दी से कमेंट करिए आंसर क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? द मोड ऑफ एक्शन विच डू नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. वायलेंस, डेविएंस, रिजेक्शन या क्राइम. चारों में से क्या आंसर होगा? वायलेंस आएगा, डेविएंस आएगा, रिजेक्शन आएगा, क्राइम. ABCD चारों में से क्या आंसर है? जल्दी से बताइए. आई होप सबने गेस कर लिया होगा. तो राइट आंसर रहेगा इसका 47 का ए. 47 नहीं, सॉरी 48 था. तो 48 का आंसर क्या था? बी, डेविएंस इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि द फ्यूचर ऑफ सोशल लाइफ डैट चैलेंजेस आर क्रिएट टेंशन इन अ सोशल सिस्टम. वो फ्यूचर सोशल लाइफ के जो चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, चैलेंजेस लाते हैं, टेंशन्स लाते हैं सोशल सिस्टम के अंदर, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए. क्या बोलते हैं? डिसफंक्शन, प्रॉब्लम, अनार्ची या एनोमी. जल्दी से बताइए. 49 के लिए क्या आंसर रहेगा? आई होप सबने गेस कर लिया होगा. तो राइट आंसर इज ए, डिसफंक्शन इज द राइट आंसर. याद रखिएगा. अगला क्वेश्चन 50 सामने है, जल्दी से आंसर करिए. क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि अ प्रोसेस बाय विच कल्चरल बोरोइंग एंड लेंडिंग टेक प्लेस. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कल्चरल बोरोइंग की जाए या लेंडिंग की जाए, उसे क्या कहते हो? एसिमुलेशन, एक्यूलटरेशन, इनकल्चुरेशन या डिफ्यूजन. जल्दी से बताइए 50 के लिए राइट आंसर. तो आई होप सबने गेस कर लिया होगा. तो राइट आंसर इज बी, एक्यूकल्चरेशन इज द राइट आंसर. स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब करना ना भूलें.